बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ इंटरव्यूज, कॉलेजेस में सेमिनार हो रहे थे, 90 लाख की मर्सिडीज बेंज, 100 से भी ज्यादा आउटलेट, सब कुछ तो सही जा रहा था प्रफुल्ल बिलोरे की लाइफ में। बट फिर ये वीडियो आई और फिर ये और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस में प्रफुल्ल बिलोरे की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और लेबल लगा दिया एमबीए चाय वाला फ्रॉड है। बट क्या एमबीए चाय वाला ने सच में कोई फ्रॉड किया है और उनके फ्रेंचाइजी क्यों पैसा नहीं बना रहे और क्यों गालियां निकाल रहे हैं, उसको पता करने के लिए एमबीए चाय वाला के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। और इसे समझते हैं मार्केटिंग के 5P के साथ। लास्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और बन जाएगी एक अच्छी चाय। तो देखो यार, मार्केटिंग के 5P होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल। तो पहला P है प्रोडक्ट। एमबीए चाय वाला का प्रोडक्ट क्या है? तुम कहोगे चाय। नहीं, एमबीए चाय वाला के केस में प्रोडक्ट है प्रफुल्ल बिलोरे खुद। उसने खुद को बेचा, अपनी कहानी बेची, कैसे एक मिडिल क्लास का बच्चा चाय के ठेले से शुरुआत करता है और सक्सेसफुल बन जाता है। और प्रफुल्ल बिलोरे और उनके भाई विवेक बिलोरे ने खुद भी माना है कि लोग उनकी चाय नहीं खरीद रहे थे, उनकी बातें खरीद रहे थे। तो फिर उन्होंने बातें बेचनी शुरू कर दी। और ये प्रोडक्ट खरीदा किसने? जिन्होंने फ्रेंचाइजी खोली। और फ्रेंचाइजी पैसा क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि इनके मेन्यू में ऐसे प्रोडक्ट थे ही नहीं which can help this franchisee to make money। इसको समझते हैं दूसरे P से, जिसे कहते हैं प्राइस। तो ये है एमबीए चाय वाला का मेन्यू। और एज पर माय रिसर्च, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ ईच कस्टमर इज 100 से 150 रुपए। और अगर जैसा इनकी टीम ने फ्रेंचाइजी ओनर को प्रॉमिस किया था कि 10,000 से 12,000 का गल्ला होगा रोज और 1 लाख महीने का प्रॉफिट, वो कैसे होता? वी हैव टू ब्रेक डाउन दिस ऑर्डर वैल्यू एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो 120 रुपए के एवरेज ऑर्डर वैल्यू को पकड़ते हैं तो 30% तो हो गया फूड कॉस्ट, 36 रुपए चले गए फूड कॉस्ट में, 15% हो गया रेंटल और बिजली का खर्चा, तो 18 रुपए चले गए उसमें। अभी तक 54 रुपीज चले गए हैं और हमारे पास बचे हैं 66। अब बारी है लेबर कॉस्ट की, जो ऑन एन एवरेज होती है 20%, तो 24 रुपए चले गए सैलरीज देने में। 5% कमीशन एज ए रॉयल्टी इनको भी देनी है, तो 6 रुपए चले गए इनकी जेब में। 10% मार्केटिंग कॉस्ट, 12 रुपए चले गए मार्केटिंग में और सीएसी मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, और बचे 24 रुपए। अभी इसमें जोमेटो की कमीशन, डाइन आउट डिस्काउंट मैंने नहीं लगाया, कुछ रेस्टोरेंट्स में वो भी लगता है। तो इस 24 रुपए को 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए इनके फ्रेंचाइजी को चाहिए थे रोज 100 से 200 कस्टमर। और वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, एक छोटा सा टपरी से चाय बेचने वाला भी दिन में 200 से 300 लोगों को चाय बेच लेता है, पर 100 से 120 लोगों को रोज लाने के लिए वक्त लगता है। आपको अपनी ऑडियंस का साइज ब्रॉड करना होता है, बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी होती है, अपने एरिया के कंज्यूमर बिहेवियर को समझना होता है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने होते हैं जिनमें कस्टमर को मिलते वैल्यू प्रपोजिशन। इन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को बोला था कि हम आपको हाथ में आम दे देंगे, आपको कुछ करना नहीं है, बस बैठना है। ऐसे अगर कस्टमर आता तो मुझे ये बुक लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 60% रेस्टोरेंट पहले साल में बंद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कस्टमर तो आएगा ही। ऐसे नहीं होता मामू, वक्त लगता है और बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगती हैं, जिनमें से कुछ चलती हैं और कुछ फेल हो जाती हैं। उन सारी स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने इस बुक में डिटेल में बताया है। तो अब बात करते हैं तीसरे P की, यानी कि पीपल। पीपल मतलब लोग, मतलब कस्टमर्स। तो कस्टमर को हम डिवाइड करते हैं मासिस में और क्लासेस में। मासिस में वो लोग जो टपरी पे चाय पीते हैं और मस्त जीते हैं, स्टूडेंट हो गए, यूथ हो गया, इनकी स्पेंडिंग पावर होती है लेस। और क्लासेस में आते हैं वो लोग जो स्टारबक्स, टिम होटल्स में जाके चाय पीते हैं और 1000 से 2000 रुपए स्पेंड करते हैं कॉफी पे, बिकॉज दे फाइंड वैल्यू प्रपोजिशन देयर, और इनकी स्पेंडिंग पावर भी ठीक ठाक होती है। और एमबीए चाय वाला का टारगेट कस्टमर था मासिस। अगर आपका टारगेट कस्टमर मासिस है तो आपको कैपेक्स और ओपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बहुत कम रखनी होगी, तभी आप कुछ पैसा बना सकते हो। और यहां तो पहले ही एमबीए चाय वाले ने 30 से 40 लाख लगवा दिए अपनी फ्रेंचाइजी के, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी हाई थी। तो पैसा कहां से बनता भाई? इतने कम प्राइस होने के बाद भी इनके कस्टमर को एमबीए चाय वाला की चाय महंगी लग रही थी, क्योंकि उन्हें इससे बेटर चाय टपरी पे मिल जाती थी। तो जब तक आपके पास ऐसे प्रोडक्ट नहीं होंगे फॉर द पीपल जिनकी स्पेंडिंग पावर ज्यादा है, हाउ विल द फ्रेंचाइजी मेक मनी? और वैसे भी इनको चाय बेचनी नहीं थी, इनको तो अभी फ्रेंचाइजी बेचनी थी। तो अब बात करता हूं 4th P की, मतलब प्लेस, लोकेशन। मैं हर बार कहता हूं अपनी वीडियोस में कि रेस्टोरेंट सिर्फ 3 कारण चलते हैं: लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट क्योंकि ये तेजी से फ्रेंचाइजी बेच रहे थे तो कई बार इन्होंने लोकेशन पर ध्यान ही नहीं दिया। जो भी आउटलेट इनके बंद हो रहे हैं, जो 600-700 का डेली सेल्स कर रहे थे, वो ऐसी लोकेशन पे खुले जहां इनके टारगेट ऑडियंस जाता ही नहीं है।
इनके बिजनेस मॉडल के लिए बेस्ट लोकेशन होती है कॉलेजेस के पास, ऑफिस के पास, बैंक के पास, स्टेशन के पास और बस स्टैंड के पास। अब बात करते हैं फिफ्थ पी की, यानी कि प्रमोशन। प्रमोशन मतलब प्रचार। प्रचार किसका? प्रोडक्ट का। बट जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि इनका प्रोडक्ट था प्रफुल्ल बिलोरे की कहानी, तो प्रचार भी उसी का किया। मतलब इन्होंने अपने ब्रांड को इतना प्रमोट किया थ्रू पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग टू सेल फ्रेंचाइजी, और फ्रेंचाइजी बिकी भी बहुत। बट फ्रेंचाइजी तो पैसा तभी बनाएगा ना जब प्रोडक्ट्स बिकेंगे, और इसलिए आज वो सारे फ्रेंचाइजी शोर मचा रहे हैं। वो भी चल जाता अगर ये अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोलते कि यू शुड हैव ऑपरेटिंग रेवेन्यू फॉर मिनिमम 1 ईयर। बड़े बड़े वादे नहीं करते पहले दिन से, फ्रेंचाइजी फी इतनी महंगी नहीं रखते। बट इनके फ्रेंचाइजी तो इंस्पायर थे प्रफुल्ल बिलोरे की स्टोरी से। तो कुछ ने लोन लेकर, किसी ने अपनी मां की ज्वेलरी बेचकर ओपन किए थे, जिसके कारण 2-3 महीनों में ही उनके सब्र का बांध टूट गया। और सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी कि इन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को बड़े बड़े सपने दिखा दिए थे, और इनके ज्यादातर फ्रेंचाइजी ओनर्स वो थे जिनको F&B इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। इनको क्लियरली बताना चाहिए था कि भाई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आ रहे हो जहां का मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई, 60% रेस्टोरेंट पहले साल में बंद हो जाते हैं, तो बिजनेस को मार्केट करने में, कस्टमर को बुलाने में और कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में टाइम लगेगा। पहले दिन कोई चमत्कार नहीं होगा। तो जिनके पास पैसा होता वो इनकी फ्रेंचाइजी लेते, और जिन्होंने लोन लेकर फ्रेंचाइजी ली है वो इस चक्कर में कभी नहीं फंसते। और इनकी कोर टीम का फोकस होना चाहिए था टू कीप इनोवेटिंग विद प्रोडक्ट्स अराउंड कंज्यूमर बिहेवियर, जो इनके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स पर बिक सकते और फ्रेंचाइजी प्रॉफिट बना पाते, एंड नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ प्रफुल्ल बिलोरे। वैसे आई थिंक अभी कहानी कुछ ज्यादा बिगड़ी नहीं है। प्रफुल्ल बिलोरे शुड सिट विद द फ्रेंचाइजी और सेटलमेंट करना चाहिए व्हाट दे कैन एंड क्रिएट बेटर फ्रेंचाइजी मॉडल विच विल हेल्प बोथ द ब्रांड एंड फ्रेंचाइजी आउटलेट्स टू चूज फ्रेंचाइजी ध्यान से। तो मेरा तो कहना है कि MBA चावला से कुछ गलतियां तो हुई हैं, बट फ्रॉड नहीं कहूंगा इसे, मैं फ्रॉड नहीं कहूंगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि रेस्टोरेंट मार्केटिंग पे डेली वीडियोस आ रही हैं, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यूट्यूब का चैनल नया है और यहां भी ज्ञान काफी फैला जाएगा। बाय।